का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, देखिए इसको समझने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बैक में चलते हैं। जो बेसिक चीज़ें हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें नहीं आती तो आपको इस चैप्टर को करने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी, है ना। देखिए यहाँ पर मैंने ये एक प्लस का साइन बना देते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये इस तरह का एक ये प्लस का साइन बना दिया। ठीक, जो ये आपका पॉइंट है ये आपका ओरिजिन है, ये आपके होते हैं 0 0। ठीक, ये आपकी होती है एक्स एक्सिस और ये आपकी होती है वाई एक्सिस। ठीक, तो अगर हम यहाँ आगे जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, अगर हम ये पीछे जाएंगे एक्स पर तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे, अगर हम ये ऊपर जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे और अगर हम नीचे जाएंगे तो हमें निगेटिव नंबर्स मिलेंगे। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आपका आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। इसी तरह से 1 2 3 4 5, नीचे आपका -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, देखिए ये आपके क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर एक्स और वाई इस क्वाड्रेंट में आपके दोनों ही ये प्लस के होंगे, एक्स भी प्लस का होगा और आपका वाई भी प्लस का होगा। और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, इसमें आपका ये एक्स जो होगा वो माइनस का हो जाएगा और ये जो वाई है वो आपका प्लस का हो जाएगा। इसमें दोनों ही माइनस के होंगे, जो एक्स होगा वो भी माइनस का होगा आपका और ये जो वाई है ये भी आपका माइनस में ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर क्वाड्रेंट में हम आ जाते हैं। फोर क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स है वो प्लस का होगा और जो आपका वाई है वो आपका माइनस का होगा। ठीक है, तो देखिए ये जो एक्स होता है इसे हम बोलते हैं एब्सिसा और ये जो वाई होता है ये आपका होता है ऑर्डिनेट। ठीक है ना, देखिए अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर ये -3 और 2 किस क्वाड्रेंट में होंगे, तो देखिए ये माइनस का आ रहा है एक्स और ये प्लस का आ रहा है, तो माइनस और प्लस ये आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ना, ये इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं हम। तो ये आपको जो कोऑर्डिनेट बन रहा है ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये ले लें -4 और आपका ये 3 आ गया, है ना, तो -4 3 यानी कि माइनस और प्लस, देखिए माइनस प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है। ठीक, इसी तरह से अगर हमने यहाँ पर ये ले लिया 2 -5, तो देखिए ये पॉजिटिव है और ये हमारा निगेटिव है, यानी कि प्लस और माइनस। तो देखिए प्लस और माइनस देख रहे हैं आप यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा आ रहा है। ठीक, तो ये जो कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है आपका 2 -5 ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पर हम ये ले लेते हैं -2 और -1, तो देखिए यहाँ पर x भी आपका माइनस का है और आपका y भी माइनस का है, तो दोनों माइनस किस में होते हैं आपके, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर हम ये लेते हैं 1 और 0, तो देखिए यहाँ पर जो ये आपका जो 1 है ये आपका x है और ये जो y है आपका ये 0 है। ठीक है ना, यानी कि हमने यहाँ पर सिर्फ x, हमें x की वैल्यू दी जा रही है और y 0 है, यानी सिर्फ हमने x चला है और y नहीं चला है। ठीक, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस हमारी ये है और ये पॉजिटिव का नंबर है, इसलिए यहाँ पर होगा ये, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 0। ठीक है, इसी तरह से तो देखिए ऑन एक्स एक्सिस है ये, इसको क्या बोलेंगे, ऑन एक्स एक्सिस। ना ये इस क्वाड्रेंट में है, ना सेकंड क्वाड्रेंट में है, ना थर्ड में है और ना ही आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये कहाँ पर है, ऑन एक्स एक्सिस। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये 0 और 1 हो जाता, तो देखिए एक्स 0 है और वाई हमारा 1 है, यानी कि ये कहाँ पर होगा, ऑन वाई एक्सिस। कहाँ पर होगा, ऑन वाई एक्सिस। देखिए ये वाई एक्सिस है ना, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर होगा आपका ये। ठीक है, ये यहाँ पर होगा, तो आपका ये आपका 0 और ये 1, यानी एक्स मैंने 0 चला है और वाई जो है 1 चला है। ठीक, इसी तरह से अगर यहाँ पर आपका ये आ जाता -2 और आपका 0 आ जाता, तो -2 और
ज़ीरो अगर आपका ये आ जाता तो ये आपका x था, ये आपका y था। आप देख रहे हैं x हमारा क्या है, x हमारा है -2, ठीक है ना, x हमारा -2 है। यानी किधर जाएंगे हम, पीछे जाएंगे, तो यहाँ पर से ये -1 -2 यहाँ पर हो जाएगा, और हमने यहाँ पर y नहीं चला है तो ये आपको आ जाएगा -2 और ये आपका आ गया 0। ठीक, तो ये आपका हो गया ऑन एक्स एक्सिस। यानी अगर यहाँ ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन से अगर आगे की तरफ हम जाएंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, और अगर पीछे जाएंगे तो हमें एक्स जो है वो निगेटिव मिलेगा। ठीक, उसी तरह से वाई, अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमें जो वाई है वो आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर नीचे जाएंगे तो निगेटिव मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो एक्स था वो निगेटिव था आपका, इसलिए एक्स हमारा कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस। कहने मतलब ये है कि जो हमारे ये कोऑर्डिनेट होते हैं, इन दोनों में अगर कोई एक ज़ीरो है, अगर एक्स ज़ीरो है, ठीक है, तो वो होगा ऑन वाई एक्सिस। अगर हमारा एक्स ज़ीरो है तो वो होगा ऑन वाई एक्सिस, और अगर हमारा वाई ज़ीरो है तो वो होगा आपका ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे देखते हैं हम। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ एम एक्स, और यहाँ पर ये एम वाई, और यहाँ पर आपका हो गया एम ज़ीरो। तो जो एम एक्स ये रिप्रेजेंट करता है रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस, यानी जो रिफ्लेक्शन है वो किस में हो रहा है, एक्स एक्सिस में हो रहा है। और जो ये आपका एम वाई है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिफ्लेक्शन इन द वाई एक्सिस, यानी कि जो रिफ्लेक्शन है वो आपका वाई एक्सिस में हो रहा है। और ये जो आपका एम ज़ीरो है वो मीन्स ओरिजिन, यानी कि जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, आपका ओरिजिन में हो रहा है। ठीक है, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाया था, ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका है वाई एक्सिस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा एम एक्स क्या है आपका, रिफ्लेक्शन इन द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, इसको हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस नहीं बल्कि मिरर है। क्या है ये, मिरर। ठीक है, तो जब रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस कहा जाएगा तो हम वाई एक्सिस को कुछ देर के लिए भूल जाएंगे, यहाँ से वाई एक्सिस को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें होगा, इसका रिफ्लेक्शन इसमें होगा, यानी कि अगर कोई यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है तो उसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर होगा, और अगर यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका रिफ्लेक्शन इसमें होगा। ठीक है, उसी तरह से अगर ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये आपका थर्ड था, ये आपका फोर्थ था। ठीक, इसी तरह से अगर थर्ड में कोई चीज़ हो रही है ना, अगर जो आप रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस हो रहा है और जो कोऑर्डिनेट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, तो जो उसका रिफ्लेक्शन होगा इन एक्स एक्सिस वो आपका यहाँ पर आएगा। और अगर यहाँ पर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर होगा, यहाँ पर आएगा। ठीक, देखिए जैसे कि सपोज कर लो यहाँ पर आपका ये है 2 और 3, ठीक, यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस का 2 3, यहाँ पर आपका माइनस का 2 माइनस का 3, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 और -3। मैंने बताया इसमें प्लस प्लस होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में आपकी माइनस और प्लस आ जाता है, थर्ड वाले में जो आपके दोनों ही एक्स और वाई जो दोनों होते हैं दोनों माइनस के होते हैं, और फोर्थ वाले में जो एक्स होता है वो आपका प्लस का होता है और वाई आपका नेगेटिव होता है यानी कि माइनस का होता है। ठीक, तो देखिए हमें वाई को नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये एम एक्स रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो हमें सिर्फ एक्स को देखना है। किसको देखना है, एक्स को। सपोज करिए हमें क्वाड्रेंट ये दिया जा रहा था -2 और 3, -2 और 3 दिया जा रहा था, तो उसका रिफ्लेक्शन सिर्फ इसमें ही होगा, है ना। तो ये -2 और 3 का जब रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 -3। ठीक है, उसी तरह से अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ लिखी होती तो इसका रिफ्लेक्शन किसमें हो जाता, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो सिर्फ हम एक्स एक्सिस को देखते हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस, तो जो इसका रिफ्लेक्शन होता वो आपका इसमें आ जाता, आपका आंसर हो जाता 2 -3, है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो सपोज करिए यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नंबर लिखा है आपका -1 और आपका -4, ठीक है।
और ये कह रहा है रिफ्लेक्शन इन, ये पूछ रहा है आपका यहाँ पर, ये mx पूछ रहा है, यानी रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। तो देखिए ये आप देख रहे हैं, मैंने बताया था यहाँ पर ये कि ये है आपकी x एक्सिस, ये है, y को नहीं देखना है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर होना चाहिए था, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये आपका होता है x, ये आपका निगेटिव होता है और ये आपका पॉजिटिव होता है, यानी कि यहाँ पर जो x होगा वो आपका निगेटिव होगा और y आपका पॉजिटिव होगा। तो mx आपका क्या आ जाएगा, तो जो हमें एक्स एक्सिस का निकालना है हमें, क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, -1 -4 का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 और ये 4, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन ये हो रहा है से आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई चीज़ दी होती, एक्स आपका इसमें प्लस में होता है और माइनस जो वाई होता है वो आपका माइनस का होता है। तो अगर ये कहा जा रहा था रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ हो जाता, इसमें हो जाता, और इसमें दोनों ही आपके प्लस के होते हैं, ये बात आपको मालूम है। ये 2b प्लस का है आपका और आपका 3b प्लस का है, तो ये 2b प्लस का हो जाता और 3b प्लस का हो जाता, ठीक। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से अगर हमारा होता एम वाई, यानी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो हम क्या करते, यहाँ से एक्स को हटा देते, हम सिर्फ वाई को देखते, क्या देखते हैं, इसको देखते हैं। तो ये हमारा मिरर हो जाता, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें होता, इसका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाता, इसका रिफ्लेक्शन इसमें और इसका रिफ्लेक्शन इसमें। हमें एक्स को यहाँ से हटा देना है, एक्स को काउंट नहीं करना है, एक्स को नहीं देखना है हमें जब रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस का आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वाई एक्सिस होती है इसको इमेजिन करेंगे एज ए मिरर, ठीक है। तो जो यहाँ पर लिखा होगा उसका रिफ्लेक्शन इसमें होगा, और जो यहाँ लिखा होगा उसका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा। जो चीज़ यहाँ लिखी होगी उसका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा, और जो चीज़ यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में लिखी है उसका रिफ्लेक्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दे रहा था एम वाई, सपोज करो एम वाई आपको दे रहा था, यहाँ पर हमने ले लिया 1 और 3, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप देख रहे हैं ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, और ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम y की बात कर रहे हैं, तो हमारा y ये है, तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा, और इसमें जब हो जाएगा तो जो x होता है वो आपका माइनस का होता है और जो y होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। तो यही हमारा हो गया आंसर, है ना। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर ये 1 और 3 लिखा हुआ था, तो हमारा x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस का और y हमारा ऐसे ही रहेगा, यही हमारा हो गया आंसर। इसी तरह से एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। सपोज करो यहाँ पर मैंने ले लिया ये 2 और -3 ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, ये आपका किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका निगेटिव, यानी कि आपका 4 क्वाड्रेंट में है ये, ठीक। तो अगर एक्स एक्सिस को कहता तो हम ये देखते, तो इसका इसमें हो जाता, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस। तो हम वाई एक्सिस को देखेंगे, तो वाई एक्सिस हमारी ये है, ठीक, और ये हमें दिया हुआ है, तो इसका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा, थर्ड वाले में हो जाएगा, और थर्ड में दोनों ही माइनस के होते हैं, इसलिए हमारे दोनों ही माइनस आ जाएगा। यहाँ पर ये 2 भी माइनस का हो जाएगा और 3 भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने एग्जाम्पल और ले लिया है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में हमें दिया हुआ है -4 और 3, यानी कि जो हमारा x है वो है -4 और जो y है वो है आपका 3, ठीक। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं ये रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, ठीक है, हमें -4 और 3 का रिफ्लेक्शन निकालना है x एक्सिस में। देखिए हम x एक्सिस को देखें, हमारी x एक्सिस ये जा रही है, ये लिखा हुआ ये हमारी x एक्सिस है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका, ठीक। तो इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, इस क्वाड्रेंट में दोनों ही माइनस के होते हैं, तो आपका दोनों ही माइनस के हो जाएंगे, यही हमारा आ गया आंसर, ठीक। लेकिन अगर यही चीज़ कहता रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो हम क्या करते, हमारी वाई एक्सिस ये जा रही है, हमारी वाई एक्सिस ये है ना,
हमारी वाई एक्सिस ये है, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होता वो इस क्वाड्रेंट में होता, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता। ठीक है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों ही आपके पॉजिटिव होते हैं। तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आपका हो जाता 4 और 3, यही हमारा हो जाता आंसर। अब हम बात करते हैं ओरिजिन की, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन यानी कि M0 की। ठीक है, तो देखिए जब ओरिजिन के बारे में बात आएगी तो हम क्या करेंगे, क्रॉस देखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई क्वाड्रेंट लिखा हुआ है, ठीक, तो उसका रिफ्लेक्शन इसमें आपका आ जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन इसमें आ जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ये -4 और 3 लिखा हुआ है और बात हो रही है किसकी, ओरिजिन की, रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, तो हम क्या करेंगे, -4 3 जो यहाँ पर लिखा हुआ है हम इसका आंसर इसमें देखेंगे हम। ठीक, तो ये आपको फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था। तो आपको ये याद रखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है कि निगेटिव होता है। ठीक, तो जो एक्स होता है वो आपका होता है पॉजिटिव और जो वाई होता है वो आपका होता है निगेटिव। ठीक, तो यहाँ पर आपका -4 3 था और जब इसका रिफ्लेक्शन किस में होगा, ओरिजिन में होगा। ठीक, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा, तो ये आपका हो जाएगा 4 -3। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन ऑफ -4 3, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 4 -3। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ, यहाँ पर ये दिया हुआ है कि 2,1 यानी कि जो x दिया है वो भी पॉजिटिव है और आपका जो y दिया है वो भी पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर हम क्या करें, अगर हमें यहाँ पर M0 यानी कि रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन कहा जा रहा है ना इसका, तो देखिए इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो किस में होगा, इसमें हो जाएगा। इसका जो आंसर मिलेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा हमें, है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही निगेटिव होते हैं, आपका जो x होगा वो भी निगेटिव होगा और जो y होगा वो भी निगेटिव होगा, तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक, सिर्फ आपको इतना समझना है खाली ये कि जब आपका x एक्सिस कहा जा रहा है, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस इधर की है, यहाँ पर ये अगर इसके ऊपर कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसी के नीचे, ठीक है, हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर ये पीछे की तरफ अगर हम आते हैं यहाँ पर तो हमारी x एक्सिस ये हो रही है, इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसी के नीचे हमारा आंसर मिल जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारी होती मिरर लाइन हो जाती है। अगर हमारा रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस कह रहा है तो हमारी मिरर लाइन x हो जाएगी, और रिफ्लेक्शन इन अगर y एक्सिस कह रहा है तो हमारी जो ये y है आपका, यही आपकी मिरर लाइन हो जाएगी। ठीक है, और अगर रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन कहता है तो इसका आंसर इसमें मिलेगा हमें, इसका आंसर इसमें मिलेगा। ठीक है, और अगर इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है तो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा, इसका आंसर हमें इसमें मिलेगा, यानी क्रॉस देखेंगे हम। ठीक, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम आपको रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस और रिफ्लेक्शन इन जीरो ओरिजिन, ठीक है ना, ये तीनों ही सॉल्व करके दिखाते हैं। ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x आपका 2 है और आपका y जो है वो 5 है, यानी दोनों ही पॉजिटिव हैं। ठीक, तो अगर हम बात करें कि रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस है ना, तो हमारी x एक्सिस ये है, यही हमारी मिरर लाइन हो जाएगी। मिरर लाइन यानी इसका जो आंसर है हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक, तो इसका आंसर फोर्थ में मिल रहा है, और फोर्थ में ये बात हमें मालूम होनी चाहिए, जो x होता है वो आपका पॉजिटिव होता है और जो y होता है वो हमारा निगेटिव होता है। ठीक, तो इसका आंसर हमें इसमें मिल जाएगा। उसी तरह से अगर बात हमारी ये होती रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस, ठीक, तो हमें क्वेश्चन ये दिया जा रहा था यहाँ पर, है ना, तो y एक्सिस हमारी क्या होती है, ये हमारी मिरर लाइन हो जाती, तो इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता। ठीक, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट था, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा x होता है वो माइनस का होता है और जो y होता है वो हमारा प्लस का होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। ठीक है ना। उसी तरह से अगर बात ओरिजिन की होती तो ओरिजिन हमारा ये था। ठीक, तो 2 और 5 यहाँ पर था ओरिजिन, मैंने कहा ओरिजिन में क्रॉस देखते हैं, यानी इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलता। ठीक, तो ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, दोनों चीज़ें माइनस की होती हैं, -2 और -5, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर समझ लीजिए, जब कहा जाएगा कि रिफ्लेक्शन इन एन x एक्सिस तो हम x को देखेंगे, x हमारी ये है और ये है। ठीक, अगर यहाँ ऊपर लिखा हुआ तो आंसर हमें यहाँ मिलेगा, और अगर इस क्वाड्रेंट में लिखा हुआ तो आंसर हमें 1 में मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ लिखा हुआ तो आंसर हमें यहाँ मिलेगा, और अगर यहाँ लिखा हुआ तो आंसर यहाँ मिलेगा। देखिए इसको इस तरह समझ लीजिए, अगर आपका ये कह रहा है रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस, है ना, तो अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में
कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये जो रिफ्लेक्शन मिलेगा फोर्थ में मिलेगा, और अगर फोर्थ में दिया हुआ है तो आपका 1 में मिलेगा। अगर आपका थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है तो आपका आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और अगर आपका सेकंड दिया हुआ है आपका तो थर्ड में आपका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से अगर कहता है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, ठीक है, तो अगर फर्स्ट में दिया हुआ है तो आपका सेकंड में आंसर मिलेगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में दिया हो तो आपका आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर इसी तरह से अगर थर्ड में दिया हुआ है तो आपको फोर्थ में मिलेगा, और अगर फोर्थ में दिया हो तो थर्ड में मिलेगा। अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, है ना, तो आपका अगर फर्स्ट में दिया हुआ तो थर्ड में मिलेगा, और अगर थर्ड में दिया हुआ है तो फर्स्ट में मिलेगा, और अगर आपका सेकंड में दिया हुआ है तो फोर्थ में मिलेगा, और फोर्थ में अगर दिया हुआ तो आपका सेकंड में मिलेगा। यानी यहाँ से देख लें, अगर आपका एक्स एक्सिस कह रहा है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो हमारा ये एक्स था, अगर फर्स्ट में दिया हुआ है तो फोर्थ में, और अगर फोर्थ में दिया हुआ है तो फर्स्ट में, ठीक है। यहाँ पर आ जाएँ, अगर थर्ड में दिया हुआ है, थर्ड में दिया हुआ है तो सेकंड में, और सेकंड में अगर दिया हुआ है तो थर्ड में, ठीक। अगर कहता है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस हमारा ये था, ये हमारी मिरर लाइन हो गई। तो अगर आपको फर्स्ट में होता सेकंड में, और सेकंड में होता तो फर्स्ट में। इसी तरह से अगर हमारा थर्ड में होता तो फोर्थ में, और फोर्थ में अगर होता तो आपका थर्ड में। और अगर आपको ये ओरिजिन कहता है रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन, तो अगर आपको फर्स्ट में होता तो आंसर हमें थर्ड में मिलता, और अगर हमारा सेकेंड में होता तो आंसर हमारा फोर्थ में मिलता। अब हम बात करते हैं ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस, यानी कि जो हमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो आपका ये तो एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है कहीं पर, या फिर वाई एक्सिस पर दिया हुआ है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पर आपको वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस पर आपका एक्स 0 हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पर ये दिया हुआ है, सपोज करिए आपका 2 और 0, देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है और y नहीं दिया हुआ है, ठीक। यानी कि ये x एक्सिस पर कहीं ना कहीं यहाँ पर है, मान लो आप ये दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपका x 0 हो जाता और y दिया होता, ठीक, तो ये आपका होता ऑन y एक्सिस। ऑन y एक्सिस पॉजिटिव का है, यानी ऊपर कहीं पर होगा, ये आपका होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर आ जाता -2 और 0, तो यानी कि x दिया हुआ माइनस में, तो ये ओरिजिन होता है, ठीक है। ओरिजिन के बैक साइड में जब पीछे जाएंगे तो माइनस का मिलेगा, यानी यहाँ कहीं पर आपका पॉइंट होगा ये ऑन। देख रहे हैं आप, ऑन एक्स एक्सिस है, ना इस क्वाड्रेंट में है, ना इस क्वाड्रेंट में, ना यहाँ और ना यहाँ, ऑन एक्स एक्सिस पर हमारा कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये ले लें हम 0 - 2, तो देखिए आप 0 - 2 मैंने ले लिया, यहाँ पर जो 2 दिया हुआ है ये आपका माइनस का है, यानी कि यहाँ कहीं पर हो सकता है, ये आपका आ गया -2, ठीक है। तो देखिए आप देख रहे हैं यहाँ पर ये फर्स्ट, ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ना सेकंड में, ना थर्ड में, ना फोर्थ में, ये आपका एक्स ऑन एक्स एक्सिस पर दिया हुआ है, ये भी आपका एक्स एक्सिस पर है, ये आपका वाई एक्सिस पर है, ये भी आपका वाई एक्सिस पर है। तब मिरर इमेज क्या बनेगी? देखिए हमने क्या किया, ये आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3 0, यानी कि कहाँ पर है ये एक्स एक्सिस पर है। ये जो कोऑर्डिनेट है ये किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पर है। अगर इसका रिफ्लेक्शन हम किस में लेते हैं, वाई एक्सिस में लेते हैं, इन द वाई एक्सिस, यानी यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, my 3 0, है ना। यहाँ पर ये रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस ऑफ 3 0, तो जो इसका रिफ्लेक्शन होगा ये आपकी मिरर इमेज हो जाएगी, ये इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, यानी कि -3 0, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -3 0। तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस दिया हुआ है और रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस बोल रहा है तो आपको सिर्फ साइन चेंज कर देना है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स 3 था यहाँ पर, और 3 यहाँ पर माइनस का आपका हो गया है, और वाई आपका 0 ही रहा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर होता आपका, ठीक, तो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाता, तो आपका ये पॉजिटिव हो जाता, क्लियर। इसी तरह से अगर आपका रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस होता और ये यहाँ पर कोई चीज़ दे रहा होता, अगर यहाँ पर आपको दे दिया, मान लिया कि एक्स तो आपका 0 हो जाएगा और वाई आपका हो गया 5, ठीक है। क्या हो गया आपका 0 और 5, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस फाइंड करना था हमें, तो दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। क्या कह रहा है, ये जो हमारी एक्स है ये हमारी मिरर इमेज है, हमारी मिरर लाइन जा रही है आपकी, ठीक है। तो ये आपका हो जाता 0 - 5, ठीक। तो अगर हमें ऑन वाई एक्सिस दे रहा है और हमारी अगर मिरर लाइन आपकी ये एक्स आ रहा है, रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो आप साइन सिर्फ चेंज कर देना है आपको। इसी तरह से अगर आपको यहाँ पर
एक्स दे रहा है आपको, ठीक है। जो हमारी मिरर लाइन क्या है, मिरर लाइन हमारी अगर वाई है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक्स का साइन चेंज कर देना है, इतना करना है। लेकिन इसके साथ एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर जैसे सपोज कर लो यहाँ पर आपको ये एम एक्स दे रहा था, एम एक्स 30, यानी कि रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये एक्स पर ही दिया हुआ है और एक्स का ही पूछ रहा है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर में कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर ये दे रहा होता आपको एम एक्स -30, देखिए यहाँ पर एक्स के बारे में बात हो रही है और एक्स हमें दे भी रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, तो हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम वाई में चलते हैं, अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि एम वाई, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, और वाई हमको दे भी रहा है, रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस बोल रहा है, और वाई को ही कह रहा है मिरर लाइन। आप सपोज करिए कि मिरर लाइन है यहाँ पर ये, और वाई पर ही दे रहा है, तो कोई चेंजिंग नहीं करनी है, वही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरह से अगर यहाँ पर ये दे रहा होता, माइनस में ले लेते हैं अगर हम 0 और -5, देखिए यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस बोल रहा है और वाई एक्सिस आपको दिया भी जा रहा है यहाँ पर, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा जो था वही हो जाएगा। यानी कि जो हमारा ये था वही हमारा आंसर है, जो हमें गिवन में था वही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। क्या बोलते हैं? इनवेरिएंट पॉइंट। तो अगर हम चाहें वेरिएंट पॉइंट की डिफिनेशन देना तो इस तरह से दे सकते हैं, एनी पॉइंट दैट रिमेन्स अनअल्टर्ड अंडर अ गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज कॉल्ड एन इनवेरिएंट। और अगर आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को और अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप मेरे सेकंड वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें कुछ लेंगे हम बुक के एग्जाम्पल, उनको सॉल्व करेंगे, और कुछ एक दो मेथड और रह गए हैं उन्हें भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ताकि आपका जो बेस है और फंडा है अच्छी तरह से क्लियर हो जाए।